2 दिन से लापता बच्ची। आदमी दरवाजा खोलता है और पता चलता है कि वह पिटबुल के पास थी। पिटबुल कुत्तों को सबसे आक्रामक नस्लों में से एक माना जाता है, लेकिन आज की कहानी ये स्पष्ट कर देंगी कि एक जानवर का रवैया न केवल उसकी पैदाइश पर निर्भर करता है, बल्कि उसकी देखभाल करने वाले की ओर से पालन पोषण करने के दौरान प्यार और स्नेह पर भी निर्भर करता है, और वही प्यार अक्सर किसी न किसी तरीकों से फिर लौटाया जाता है। आज की कहानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के केंटकी के एक छोटे लेकिन शांत शहर में घटित होती है। कैंपबेल परिवार हाल ही में उस शहर में एक बड़े घर में शिफ्ट हो गया था, क्योंकि उनकी खूबसूरत बच्ची चार्ली की उम्र अब 2 साल हो चुकी थी। वह हर दिन बड़ी हो रही थी और उसे खेलने और टहलने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत होती थी। इसके अलावा ये परिवार पेनी नाम के एक पिटबुल के मालिक भी थे। पेनी जब कुछ महीनों की थी तब से इस परिवार ने उसे बहुत ही प्यार से पाला था। पेनी इतने सालों का प्यार जो उसके मालिकों ने उसे दिया था, उस एहसान के बदले में वह छोटी चार्ली की एक प्रकार की एक सुरक्षा कर्मी बन गई थी। पेनी हमेशा वहीं मौजूद रहती थी और छोटी चार्ली पर नजर रखती थी। यहाँ तक कि लड़की के माता पिता ने भी जानवर पर विश्वास करते हुए उसे उसी कमरे में सोने की इजाजत दी जिसमें वह छोटी लड़की थी। लड़की के माता पिता जानते थे कि जब तक पेनी चार्ली के साथ है तब तक लड़की के साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। हमेशा की तरह चार्ली की दादी दिरमा सुबह युवा जोड़े के यहाँ लड़की की देखभाल करने में मदद करने के लिए आया करती थी, क्योंकि उन दोनों को काम पर जाना होता था। इस जिम्मेदारी से प्यारी दादी को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती थी, क्योंकि वह उसकी पहली पोती थी और उसे उसके साथ समय बिताना बहुत पसंद था। उस सुबह जब युवा जोड़े ने छोटी चार्ली को अलविदा कहा और उसे उसकी दादी की देखभाल में छोड़ दिया, तब वो उस खबर की कल्पना किए बिना काम पर चले गए जो उस दिन घर लौटने पर इंतजार कर रही थी। उस दिन मौसम बहुत सुहाना था, तो दुर्गा ने सोचा कि बाहर ताजी हवा का आनंद लेने के लिए अपनी पोती और परिवार के पालतू जानवर के साथ बाहर जाना एक अच्छा ख्याल होगा। फिर सभी बगीचे में जाने के लिए घर से बाहर आ जाते हैं और वहाँ वे एक साथ बगीचे में बैठकर कुदरत के नज़ारे को निहारने लगते हैं। और पेनी हर समय वही चार्ली के पास बैठकर उसकी हर मूवमेंट पर नजर रख रही थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, जब तक कि प्यारी दादी को घर के अंदर जाकर लड़की के साथ खेलने के लिए गेंद की तलाश करने का विचार आया। वो जानती थी कि बच्चे को कुछ सेकंड के लिए अकेला छोड़ना अच्छा नहीं होगा, लेकिन साथ ही उसने यह भी सोचा 2 साल की बच्ची एक पल में कहाँ जा सकती है, जब तक मैं गेंद को खोज कर ले आऊंगी। इसके अलावा पेनी उसके साथ है जो उसका ख्याल रखेगी। इसलिए वह गेंद लेने के लिए घर के अंदर चली जाती है और बच्ची को पेनी के हवाले कर देती है। लेकिन दादी का यह फैसला गलत साबित होने जा रहा था। जब दादी गेंद लेकर लौटी तो चार्ली और पेनी उन्हें कहीं नहीं मिले। दादी ने चारों ओर देखा, पड़ोसियों से पूछा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं देखा। दादी घबरा जाती है क्योंकि उन्हें अपनी पोती कहीं नहीं मिलती है। इसलिए कोई दूसरा उपाय न होने के कारण उन्हें अपने बेटे को बुलाकर बताना पड़ा कि क्या हुआ था। जब चार्ली के पिता को यह घटना पता चली तो वो आग बबूला हो गया। न केवल उसकी बेटी खो गई बल्कि उनका कुत्ता भी, जिसकी उसने बहुत तारीफ की थी। लेकिन उसके पास किसी से बहस करने का समय नहीं था, क्योंकि उसे अपनी बेटी को किसी भी कीमत पर ढूंढना था। उन्होंने आनन फानन में पुलिस को फोन किया और पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया जाने लगा। जांच में हमें पता चला कि बच्ची सुबह 10 बजे खो गई थी और घर के नजदीक जंगल में होने को देखते हुए ये अनुमान लगाया गया कि लड़की वहां चलते हुए पहुंच गई होगी। तलाशी दल ने परिवार के घर के आसपास के जंगलों को घेर लिया, लेकिन दुर्भाग्य से कोई नतीजा नहीं निकला। लड़की का पता लगाने की कोशिश कर रहे ऑपरेशन किसी भी समय बंद नहीं हुए और उसके हताश माता पिता ने उम्मीद नहीं खोई। हालांकि जैसे जैसे घंटे बीतते गए, निराशा के बीच वे सबसे बुरी बातें सोचने लगे। चार्ली को लापता हुए 2 दिन बीत चुके थे। उन्हें किसी भी समय बुरी खबर की उम्मीद थी। लड़की का परिवार सदमे में आ गया था, लेकिन उनकी खुशी के लिए एक पुलिस अधिकारी ने फोन किया कि उन्हें लड़की का पता चल गया है। छोटी लड़की एक पड़ोसी के घर में 2 ब्लॉक की दूरी पर थी और उसके बगल में उसकी 4 पैरों वाली नायका पेनी थी, जिसने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा था। लड़की को खोजने वाली पड़ोसी बताती है कि उसने लड़की को कैसे पाया। मैं अपना कचरा बाहर फेंकने के लिए घर से बाहर जा रही थी और जब मैंने दरवाजा खोला तो गली में कुत्ते के बगल में एक लड़की थी और वो एक दूसरे कुत्ते को डरा रही थी। पेनी को नहीं पता था कि वो उस लड़की के साथ क्या करना चाहता था। पिटबुल ने पंजों और दांतों से उसका बचाव किया
और उसके साथ कुछ भी बुरा होने नहीं दिया। अधिकारियों को पता चला कि लड़की सड़क पर चलते हुए इस पड़ोसी के घर तक पहुंच गई थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि किसी ने भी उसे देखने की सूचना नहीं दी थी। जिस दयालु औरत को अतीत में अपने भाई के लापता होने का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम भुगतना पड़ा था, उस औरत ने 2 दिनों के इंतजार के बाद अधिकारियों को इस मामले की सूचना देने से अपने आप को रोक नहीं पाई। लड़की के पिता ने जोर से कहा कि उन्होंने लड़की को चारों दिशाओं में सभी जगह पर ढूंढा, लेकिन उन्हें लड़की कहीं नहीं मिली। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि वह घर के इतने करीब थी? ये कैसे हो सकता है? जिस पड़ोसी ने लड़की को वहां पाया था वह कहानी से बहुत प्रभावित हुई। वेन ब्राउन ने ऐसे मामले में खोज टीमों और अधिकारियों द्वारा किए गए कामों को जिम्मेदारी से करने की आवश्यकता पर विचार करने के लिए कहा। तलाशी दल के प्रभावी अधिकारी की रिपोर्ट ने ये सार्वजनिक किया कि छोटी लड़की बिना किसी गंभीर चोट के पास वापस लौट आई थी, लेकिन वह डिहाइड्रेटेड लग रही थी और उसके शरीर पर कुछ खरोच के निशान थे, जिस कारण बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका पूरा चेकअप किया। अंत में कहानी का सुखद अंत हुआ और चार्ली का परिवार पेनी को एक पालतू जानवर के रूप में पाकर बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा था, क्योंकि वे जानते हैं कि उसके बिना छोटी लड़की आज जिंदा नहीं बचती। परिवार के द्वारा पेनी को उसके पसंदीदा खाने हैमबर्गर से पुरस्कृत किया गया। परिवार ने बताया कि जिस चीज ने उनकी बेटी को सुरक्षित और स्वस्थ रखा वह थी इस कुत्ते की सुरक्षा। बिना किसी संदेह के ये कुत्तों की वफादारी और छोटों के साथ उनकी सुरक्षात्मक प्रवृत्ति का एक जीता जागता उदाहरण है। ये एक भावनात्मक कहानी है जिसे पूरी दुनिया को जानना चाहिए, विशेष रूप से ये प्यारा पिटबुल जो अपने परिवार में खुशी वापस लाने में सक्षम था। और इन कुत्तों को हम अक्सर आक्रामक या खतरनाक समझकर हमारे लायक नहीं समझते हैं। हालांकि ये एकमात्र कहानी नहीं है जब उन्हें सही परवरिश दी जाती है, जिसमें हम इस बात की प्रशंसा कर सकते हैं कि इस नस्ल के सदस्य कितने दयालु हो सकते हैं। ये दूसरी कहानी कैलिफोर्निया राज्य के स्टॉकटन शहर में घटित होती है। लताना चाई एक अमेरिकी महिला है जो शहर के केंद्र में स्थित एक छोटे से अपार्टमेंट में अपनी छोटी बेटी, अपने पति और उनके कुत्ते टॉम नाम के एक पिटबुल के साथ रहती है। उस दिन लताना का पति काम के कारण घर नहीं लौटा था, इसलिए लताना अपनी बेटी और अपने पालतू जानवर की देखभाल करने के लिए वहीं रुक जाती है। लेकिन लताना को क्या पता था कि उस रात उनका पालतू जानवर उन दोनों की जान बचाएगा। जब महिला की एक छोटी सी लापरवाही से घर आग की लपटों से जलने लगा था। लताना सोफे पर सो रही थी, तभी उसके पालतू जानवर ने भौंकने और पंजों से उसे मारने से उसकी नींद खुल गई। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके घर में आग लगी है और आग की लपटें धीरे धीरे कमरों के पास पहुंच रही हैं। अपार्टमेंट में ज्यादा धुएं के कारण लताना उस कमरे में नहीं जा सकती थी जहां नन्ही एमी शांति से सोई थी। उसकी 2 साल की बेटी को पता नहीं था कि उसकी जान को खतरा है। जो कुछ हो रहा था उसे देखते हुए टॉम तुरंत छोटी लड़की के कमरे में गया और अपने जबड़े से लड़की को डायपर से पकड़ लेता है और उसे घर से बाहर ले आता है। टॉम को पता था कि खतरा अभी टला नहीं है और वो उस जगह पर लौट आया जहां उसके मालिक को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलने के कारण दम घुटने वाला था, जिसके बाद टॉम अपने मालिक को अपार्टमेंट से बाहर निकालने में कामयाब रहा। आखिर में माँ, बेटी और टॉम ने बिना किसी नुकसान के घर छोड़ दिया और इमरजेंसी सेवाओं के आने तक सुरक्षित स्थान पर शरण ली। घटना के बाद टॉम एक नायक बन गया है और उसकी कहानी स्थानीय, राष्ट्रीय और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी दिखाई दी है। लताना के पति और एमी के पिता अपनी पत्नी और बेटी की जान बचाने के लिए अपने कुत्ते के प्रति बहुत आभारी हैं। एमी के पिता ने बताया कि यदि टॉम वहां नहीं होता तो परिणाम विनाशकारी होता, जिसके लिए मैं टॉम का ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। फिर एक और कहानी जो हमें दिखाती है कि ये कुत्ते अपने स्वभाव से विपरीत खतरनाक होने से बहुत दूर हैं। ये आज का वीडियो था और इन सब सवालों के जवाब देने की आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि कुत्ते की इस नस्ल को खतरनाक माना जाना चाहिए? क्या आपको पेनी और टॉम के साहस भरे काम पसंद आए? क्या आप ऐसी ही कोई कहानी जानते हैं? आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं ताकि हम जान सके कि आप हमारे बनाए कंटेंट को पसंद कर रहे हैं और जिससे हमें इस तरह के और वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिल सके। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें।